वेलकम टू एवरीवन। आज हम VTH और शॉर्ट सर्किट करंट कैसे फाइंड करते हैं थ्योरम्स के अंदर इन नेटवर्क एनालिसिस ये डील करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि RTH और RN मींस थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस सेम थिंग है और इसे कैसे फाइंड करते हैं इसमें मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए भी दिए थे और जितने कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर मिले हैं वो सभी के आप लोगों के सही हैं। तो अब मैं आगे उन्हीं क्वेश्चंस को, कुछ मैंने अपनी तरफ से लिए हैं क्वेश्चंस और कुछ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए, मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वन बाय डिस्कस करते हैं। अब देखो यहां पर मैं कौन सा केस डिस्कस कर रहा हूं, ऐसा केस जिसमें केबल और केबल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होंगे और ज्यादातर 99% क्वेश्चन जो AEJE एग्जाम में आते हैं वो इसी केस पर आते हैं, लेकिन मैं बाकी के केसेस भी डिस्कस करूंगा। ओके, तो अब मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं और यहां पर देखो VOC दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करते हैं, उसी को हम VTH कहते हैं। कैसे, मैं स्टेप वगैरह भी बताऊंगा, बट मेन फोकस हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग पर रहेगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कि मैंने पीछे भी सोल्व कराया था, बट पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने RTH और RN फाइंड करना सिखाया था। यहां मैं VTH फाइंड करना सिखा रहा हूं, लेकिन दोनों के सर्किट में दूर तक भी कोई रिलेशन नहीं है। मींस RTH और RN दैट इज थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करना, उसके लिए जो सर्किट ड्रॉ करते हैं हम, मींस वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को इनएक्टिव कर देते हैं, या मैं ये कहूं उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर देते हैं और आइडियल वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाता है, आइडियल करंट सोर्स ओपन हो जाता है। बट जब हम VTH फाइंड करते हैं तो इसका RTH और RN वाले सर्किट से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं इस चीज को, तब जाकर आप अच्छे से समझ पाओगे। एक सर्किट है मेरे पास, 4 वोल्ट का बैटरी सोर्स है, ठीक। उसके बाद में 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता तो मुझे बताना। ये आप लोगों ने ही पूछा था कि VTH कैसे फाइंड करते हैं, उसी के लिए मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। उसके बाद ये करंट सोर्स है, देन बेटा 3 ओम रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद ये सर्किट कंप्लीट। अब क्वेश्चन हमारा वही है यार कि बिटवीन द A एंड V थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये मैं लिख रहा हूं पहले Q बनाकर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B और एंड फाइंड द थेवेनिन वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल A एंड B। इन दोनों ही स्टेटमेंट को अगर मैं एक साथ बोलूं तो मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन द टर्मिनल A एंड B। अब ये तीनों तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वो बोले कि RTH बताओ या RN बताओ या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ तो हम पहला वाला अप्रोच लगाएंगे, जो कि मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर वो बोलेगा कि VTH बताओ तो इस वीडियो में, उसके बाद मैं समराइज करूंगा कि RTH और VTH मीन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पूछा जाएगा तो उसे कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी मैं सेपरेटली डील कर रहा हूं RTH और VTH का। ओके, अब बेटा देखो इसके अंदर ये करंट सोर्स की वैल्यू 5 एम्पियर है। अब यहां पे देखो क्या अप्रोच है, हमेशा वो बोलेगा कि A और B या कोई भी टर्मिनल आपको बोला जाएगा कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या थेवेनिन वोल्टेज बताओ। तो क्या स्टेप हैं, जिन 2 टर्मिनल के बीच में आपसे VTH पूछा गया, इस लेक्चर में केवल मैं VTH से डील करूंगा। ओके, जिन 2 टर्मिनल के बीच में VTH पूछा जाए उन दोनों टर्मिनल के बीच देखो कुछ लगा है या नहीं। जैसे यहां A और B के बीच में डायरेक्टली कुछ नहीं लगा है और A और B के बीच में ही आपसे VTH पूछा गया है। ओके, अगर मान लो इसी एग्जाम्पल में अगर ऐसा लिखा होता, जैसे कि मैंने RTH फाइंड करने में भी सिखाया था, अगर मान लो ये 10 ओम 100 ओम या 1000 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, या इन जनरल में बोल दूं ये R ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर बोला जाए कि A और B के बीच में VTH बताओ और पहले से ये लगा हुआ नहीं था, तब पूछा गया था A और B के बीच में VTH बताओ, तो इस सवाल में और इससे पिछले वाले सवाल में कोई डिफरेंस नहीं है VTH फाइंड करने के सेंस में। ओके, तो पहला स्टेप क्या होता है, रिमूव द लोड टर्मिनल, मींस जिन 2 टर्मिनल के बीच में VTH पूछा जाए उन 2 टर्मिनल को बेटा ओपन कर दो, ठीक है।
तो यहां पूछा गया ए और बी के बीच में आपको VTH, तो इन दोनों टर्मिनल को मैं ओपन करूंगा पहले, ये हो गया ओपन। अब जब ये ओपन हो जाएगा तो यहां एक वोल्टेज सोर्स होगा जिसे मैं दिखा देता हूं VOC, ओके, ओपन सर्किट वोल्टेज। और यही ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है बेटा, VTH होता है। अब मैं स्टेप बोल देता हूं, ठीक है, लिखने में टाइम जाएगा, ऐसे ही बोल देता हूं बेटा। रिमूव द लोड टर्मिनल एंड फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज। दिस ओपन सर्किट वोल्टेज दैट इज VOC इज VTH, दैट इज थेवेनिन वोल्टेज। ओके, चलो अब देखते हैं। अब बेटा ये VOC को फाइंड करना है इस सर्किट में। मैं चाहूं तो नोडल लगा सकता हूं, मैश लगा सकता हूं, कुछ भी लगा सकता हूं, आप भी कुछ भी लगा सकते हो। अब एक बात आओ, अगर मैं इस लूप में KVL लगाता हूं तो मुझे VOC फाइंड करने के लिए यहां का वोल्टेज चाहिए जो कि मुझे नहीं पता, और यहां तो करंट जाएगी नहीं क्योंकि यहां पे बेटा क्या ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है, तो इस वाले रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, IR, जबकि I जीरो है, इसलिए मैं कह सकता हूं वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा। ओके, आगे आप बोलोगे सर इस वाले लूप में KVL लगा दो, ठीक है लगा सकता हूं, लेकिन उसके लिए इस 2 ओम और इस 3 ओम में मुझे करंट का पता होना चाहिए। तो पहले मैं ये काम करता हूं, सारे रेजिस्टेंसेस में करंट फाइंड कर लेता हूं, फिर आपको देखो मैं बिल्कुल एक कन्वेंशनल मेथड और स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूं। मैंने पहले ही क्लियर किया, आप नोडल मैश कुछ भी लगा के ये VOC फाइंड कर सकते हो, यही VOC आपका VTH होगा। ठीक है, अब देखो बहुत डिटेल में बता रहा हूं यार सारी चीजें मैं, आप ध्यान से इसे देखोगे तो कहीं डाउट नहीं रहेगा। मैं उस सेंस में पढ़ा रहा हूं ये चीजें कि जिस बच्चे को पहले से इसमें कुछ नहीं आता हो वो भी कर सकता है। देखो अब यहां से देखो यार, पहले मैं करंट वगैरह फाइंड करता हूं बेटा। मैं मान लेता हूं यहां से करंट I करंट फ्लो हो गई है, उधर तो कोई करंट है नहीं, ये करंट भी उधर नहीं जाएगी क्योंकि ओपन है। 5 एम्पियर इधर जाएगी, तो इधर कितनी करंट, I+5। अब मैं ये क्या काम करता हूं, ये I फाइंड कर लेता हूं पहले यार, करते हैं ठीक है। तो यहां से मैं KVL लगाता हूं, KVL लगाता हूं तो -4 ये दोनों पैरेलल में, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं यार इसे, KVL लगाने से भी वही आएगा। ये दोनों पैरेलल में, दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएंगे। 4 = I+, करंट कितनी इस रेजिस्टेंस में, I+5 × 3, तो कितना आ जाएगा बेटा 4 = 3I+15। यहाँ से बेटा माइनस, ओके कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ दोबारा से, 3 ओम, ओके I+5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा ये -11/3I, ओके 3I + 3 5 15, ओके। यहाँ से बेटा I = ओके I = -11/3, okay, this is the I value. Now beta apply KVL in this loop, then we get VOC, then -2 + -VOC। मैं बेटा जहां से चलता हूं वहां का साइन लेता हूं, ओके। अब इसमें करंट कितनी है बेटा 5, तो 5 × 2 + 10, ओके। नेक्स्ट बेटा इसमें KVL लगाता हूं, I+5 × 3 = 0 बेटा, ये KVL हो जाएगा। अब I की वैल्यू उठा के उधर रख देते हैं यार, ओके I की वैल्यू उठाकर उधर रख देते हैं, ठीक है। तो VOC कितना आ जाएगा, VOC = 10 + 3, I की वैल्यू -11/3 + 3, ओके नॉट माइनस दिस 5 ना, 5। देन बेटा VOC = 10 + 3 -11 + 15 / 3, this 3 and 3 cancel, and from this 4, that is 14 volt, okay VOC, and VTH = VOC कितना बेटा 14 वोल्ट। तो ये आंसर आ गया बेटा, एक बार और क्रॉस चेक कर सकते हो आप लोग। देखो अगर मान लो आप बोलो ना सर इस लूप में ना लगाकर मैं आउटर लूप में लगाना चाहता हूं तो कितना आएगा, तो देखो कितना आएगा, माइनस से प्लस तो -VOC, तो मैं VOC लिख सकता हूं। VOC = यहां ड्रॉप कितना बेटा 5 एम्पियर की करंट है, इधर 5 एम्पियर की करंट है इधर, अगर तो बेटा कितना आ जाएगा 10 यहां से और 4 यहां से, तब भी 14 आएगा। मतलब आप किसी भी लूप में KVL लगाओ, VOC जिस लूप में आता हो,
तो VOC सेम ही आएगा सारे KVL से, और आना भी चाहिए। तो किसी भी स्टूडेंट को ये डाउट ना रहे सर अगर मैं इस लूप में KVL ना लगाकर अगर मैं आउटर लूप में लगाता तो क्या मेरा आंसर सेम आता? बिल्कुल सेम आता यार। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था यार। आपका VTH कितना आ गया बेटा? 14 वोल्ट। आई थिंक किसी को भी दिक्कत नहीं आएगा। मैंने बेटा पहले क्लियर कर दिया है कि आप नोडल मैश कुछ भी लगा सकते हो, बट ये मेथड मुझे KVL KCL वाला ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैंने ये अप्लाई कर दिया। आप नोडल मैश कुछ भी लगा सकते हो, आप फ्री हो इस चीज़ के लिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, जो मैंने कल क्वेश्चन लिए थे ना उसी हिसाब से करा रहा हूँ मैं। देखो क्या है, मैं पहले सर्किट बनाता हूँ बेटा। दिस इज 1 एम्पियर करंट सोर्स, ओके। दिस इज 2 ohm resistance, ओके। देन 2 ohm resistance, then here plus minus 1 volt battery source. This is, but here beta a between A and B nothing is connected, okay, that's why लोड ऑलरेडी रिमूव्ड, ओके, मतलब लोड को आपको पहले से हटा कर दिया है, आपको हटाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मेरा स्टेप क्या है देखो, आप भी वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा यहाँ प्लस माइनस मैंने VOC मार्क किया, ओके। अब देखो आप इस वाले लूप में भी KVL लगा सकते हो और आउटर वाले में नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ करंट सोर्स है और करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज नहीं गिवन है। अगर जिस लूप में करंट सोर्स आ रहा हो उसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं गिवन होता तो बेटा आप उसमें जनरली KVL नहीं अप्लाई करते। तो बेटा यहाँ से देखो ये 1 एम्पियर की करंट उधर तो जाएगी नहीं, यहाँ से क्यों नहीं जाएगी, उधर ओपन है तो इधर ही जाएगी, तो ये 1 एम्पियर की करंट है। तो अब बेटा मुझे सारे वोल्टेजेस पता, मैं यहाँ से चलकर ऐसे KVL लगाता हूँ, माइनस से प्लस माइनस VOC, ओके। यहाँ 1 एम्पियर है, प्लस 1 × 2, ओके, क्योंकि करंट के हिसाब से प्लस माइनस। उसके बाद बेटा प्लस से माइनस, प्लस का 1 = 0। तो VOC कितना आ जाएगा बेटा, VOC या जिसे मैं कह सकता हूँ VTH कितना आ जाएगा, VTH आ जाएगा बेटा 3 वोल्ट, ओके। यहाँ से VOC बोलूँ या VTH बोलूँ बात एक ही है, 3 वोल्ट आपके पास है इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे मालूम है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, पिछली वाली वीडियो में थोड़ा सा ऊपर कट रहा था लिखा हुआ, तो इस चीज़ को आज मैंने ध्यान रखा है। देखो बेटा प्लस माइनस, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि मैंने RTH के लिए थे ना। ये क्या है 2 ohm और इधर 2 ohm, ओके। देन बेटा इधर प्लस माइनस 1 वोल्ट और ये टर्मिनल है A एंड B। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो पहले तो यहाँ करंट सोर्स था, इसमें करंट पता लग गई थी यार, लेकिन करंट नहीं गिवन है। अगर मैं यहाँ से मार्क करता हूँ पहले पोलैरिटी ऑफ VOC, ओके। अब यहाँ से देखो मैं अगर KVL लगाता हूँ आउटर लूप में या इनर लूप में, तो मुझे इसमें और इसमें करंट तो पता होना चाहिए ना, तो पहले करंट निकाल लेते हैं। ये तो ओपन है, इधर करंट जाएगी नहीं, तो ये वोल्टेज सोर्स ऐसे ही करंट फ्लो कराएगा यार। तो मैं इसमें से कितनी करंट जा रही है ये बता देता हूँ पहले। I = 1/2 + 2, बेटा एक लूप बन रहा है, तो 1/2 + 2 दैट इज 4। अब मैं KVL लगाता हूँ यहाँ से ऐसे करके, देखो माइनस से प्लस माइनस VOC, ओके। यहाँ करंट कितनी है 1/+ का, क्योंकि करंट के हिसाब से प्लस माइनस 1/4 तो करंट है, इंटू 2 ohm रजिस्टर है, और प्लस का 1 = 0। तो यहाँ से VOC कितना मिल जाएगा, VOC मिल जाएगा यहाँ से 1 + 1/2 दैट इज 1.5 वोल्ट, और यही क्या होता है VTH 1.5 वोल्ट। देखो 2 से बेटा 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचा दैट इज 0.5 + 1 दैट इज 1.5, ओके। क्लियर है। देखो ये आपका सोल्यूशन है। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको, ओके। अभी मैंने नेटवर्क स्टार्ट किया है, नेटवर्क में जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक होते हैं उस पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब इतने क्वेश्चन से ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे यार, मुझे विश्वास है पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ ये लेते हैं। अब बेटा ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स, मैं सीक्वेंस में नहीं चल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में कराऊँ, जो एक जैसे हैं उसे मैं स्किप कर रहा हूँ यार,
जो मैंने RTH में किया था ना, 2 ओम। ओके 2 ओम, देन 2 ओम, ये क्वेश्चन है बेटा। यहाँ 2 ओम है और ये आपका 15 वोल्ट है। ए और बी यहाँ मार्क कर रखे हैं, ए और बी। तो पहले बेटा स्टेप क्या होता है हमारा, लोड को रिमूव करो तो सर्किट कुछ इस तरह से दिख जाएगा। देखो इस तरह से ये 10 एम्पियर है। ओके ये आपका 2 ओम है, ठीक है। उसके बाद लोड को आपने रिमूव किया है, लोड को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो बेटा यहाँ एक वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है, यहाँ मान लो लोड टर्मिनल है ए और यहाँ बी था, लेकिन यहाँ तो आपका कनेक्टेड था ना 15 वोल्ट, और यहाँ प्लस माइनस VOC है यार। अब बेटा देखो 10 एम्पियर इधर तो ओपन है, जाएगी नहीं तो इधर ही जाएगी यार 10 एम्पियर। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं KVL लगाता हूँ, KVL लगाता हूँ बेटा इस लूप में, ठीक है। इस लूप में मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से चलता हूँ इस तरीके से, ऐसे। तो माइनस से प्लस माइनस VOC, ओके माइनस VOC, और यहाँ बेटा प्लस से माइनस 10 × 2 10 × 2, ओके फिर प्लस से माइनस प्लस का 15 = 0। तो यहाँ से VOC कितना मिल जाएगा आपको, VOC कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ से 20 आ जाएगा, यहाँ से 35, और यही क्या बेटा आपका VTH है 35 वोल्ट, ओके। और इसी का अगर RTH पूछता तो कितना आ जाता बेटा, ये शॉर्ट हो जाता, ये ओपन हो जाता, 2 ओम आ जाता, ओके। अब मैं बताता हूँ अगर वो थेवेनिन इक्विवेलेंट पूछता है इसी सर्किट का, तो बेटा इसी सर्किट का अगर वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पूछता, देखो अगर वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पूछता बिटवीन टर्मिनल A एंड B, तो A और B को हटाओ बेटा, वो लोड हो गया, बाकी जो बचा उसका RTH फाइंड करते हैं एक, और एक VTH, और सीरीज में सर्किट होता है ये। तो बेटा ये है, ये A ये B और RTH कितना आया, इस सवाल का कितना हम पहले फाइंड कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो में, फिर भी कर सकते हो बेटा। इसे हटाओ, शॉर्ट कर दो, करंट सोर्स को ओपन कर दो, तो 2 ही तो बचेगा, ठीक है। तो 2 ओम RTH और VTH कितना आया है 35 वोल्ट। ये इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया है। और इससे अगर प्रीवियस वीडियो में अगर जाऊं तो देखो VTH RTH से इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है, और बेटा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आप लोगों के एग्जाम में। और यहाँ अगर मान लो मुझे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना हो, यहाँ मुझे अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करना हो, तो लोड को रिमूव किया तो एक RTH आएगा और एक VTH आएगा यार, और ये लोड टर्मिनल है A और B, ओके A और B। जैसे पिछले अगले वाले सवाल में ना लोड दिया था आपका, यहाँ ना लोड गिवन है, लोड कितना A और B के बीच में 2 ओम, तो यहाँ ना A और B के बीच में आप 2 ओम लगाकर दिखा भी सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ ना ऐसे आप लगा भी सकते हो कि ये लोड है A और B के बीच में, ये RL लोड है, कितना ओम है 2 ओम, जो कि क्वेश्चन में 2 ओम गिवन था, ओके दिखा भी सकते हो। अब वो ये भी कह सकता था कि इस 2 ओम में करंट बताओ, तो बेटा सिंपल एक लूप है, VTH/RTH प्लस RL क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। 35/2 + 2 दैट इज 4, 35/4 इसमें लोड में करंट भी आ जाएगी। यही थेवेनिन थ्योरम का पर्पज है बेटा, ओके। नेक्स्ट, इससे बाद में मैंने आपको ये बताया RTH कितना है बेटा इसका, अगर हमने RTH पिछली वीडियो में बताया था, देखो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, तो ये दोनों किस में दिखेंगे आपको, पैरेलल में, तो 1 ओम, ओके। और VTH कितना आया, अभी हमने सोल्व किया 1.5, VTH = 1.5 वोल्ट, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। देखो मैंने बताया था ना कि मैं समराइज करूँगा कि कैसे तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बेटा। तो सबसे पहले वही सेम चीज़ RTH, देन VTH, उसके बाद में लोड टर्मिनल दिया नहीं है, A और B के बीच में अगर कुछ देता, जैसे हमने क्वेश्चन किया था 2 ओम गिवन था तो 2 मैंने कनेक्ट कर दिया था, बट यहाँ नहीं गिवन है तो आप ओपन रहने देना। तो RTH कितना आया है, कितना आएगा इसका, ये बेटा ओपन हो जाएगा, इधर करंट जाएगी नहीं, ये शॉर्ट हो जाएगा तो 2 ओम आएगा, ओके 2 ओम। और VTH कितना आया 3 वोल्ट, ओके 3 वोल्ट। उसके बाद में ये क्वेश्चन हमने किया था यार, तो इसका इसका RTH कितना आएगा, देखो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, करंट इसमें तो जाएगी नहीं, तो 3 और 2 5 आ जाएगा, ओके
तो मैं अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट बताऊं इसका, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, तो बेटा एक RTH होगा इस तरीके से, एक VTH होगा और ये आपके लोड टर्मिनल हैं। और VTH आप अभी हमने फाइंड किया कितना आया 14 वोल्ट, और RTH मैं बता देता हूँ दोबारा से बेटा, ये शॉर्ट हो जाएगा, इसमें करंट जाएगी नहीं, उधर से देखोगे आप A और B की तरफ से, ये ओपन हो गया तो 3 और 2 5। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे। ठीक है, ये हो गया यार। तो इतने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए कि थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं और RTH कैसे फाइंड करते हैं, और बेटा वो मैंने पिछली वीडियो में बता ही रखा है। इसमें मैंने बस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना सिखाया है। अगर इसमें कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बट ऐसे नहीं, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दूंगा, उसका आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यार 5th, इसमें आपको RTH भी बताना है। RTH तो खैर आप लोगों ने बता दिया था शायद, कोई नहीं, आपको इसका मुझे RTH VTH दोनों बताना है। एक मिनट, हंड्रेड ओम, 120 ओम, ओके, 68 ओम, देन बेटा 100 वोल्ट। ओके, अब इसमें क्या बताना है, RTH एंड VTH रिस्पेक्टिवली बताना है बेटा। VTH बिटवीन टर्मिनल A एंड B। ओके, इसका आंसर चाहिए मुझे। सबसे पहले मुझे RTH चाहिए, ओके, RTH इक्वल टू एंड VTH इक्वल टू रिस्पेक्टिवली, और यूनिट के साथ चाहिए ओम वोल्ट। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं भी अगर आपको आपकी प्रिपरेशन में कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो वो भी आप मुझे मेंशन कीजिए, जिससे कि मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँ और आपको वो टॉपिक में सिंपल बनाऊँ। ओके गाइस, थैंक यू।